हाय ब्यूटीफुल सोल्स, ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के वीडियो के सब्जेक्ट है अप्रैल मंथ के प्रेडिक्शन, अप्रैल मंथ के टैरो रीडिंग, पिका कार्ड रीडिंग। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आपको देखना है। मंथ ऑफ अप्रैल आपके मतलब लाइफ में क्या क्या होने वाला है रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, इन डिटेल्स में देखेंगे। तीनों ऑप्शंस को चॉइस कर लो। एक है शांति के सिंबल, एक है जोनर के सिंबल, एक है डूमो के सिंबल। ये तीनों ही रेकी के सिंबल है, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए डूमो के सिंबल हम लोग यूज करते हैं। जोनर पास्ट ट्रॉमा को ठीक करने के लिए ठीक होता है एंड यूज किया जाता है। शांति आपके मतलब सारी चीजों में एक बैलेंस बनाना, ओल्ड पैटर्न्स को ठीक करना, इन सब चीजों को शांति ठीक करते हैं। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को आप चॉइस कर लो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करते हो वो आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग है। एंड ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, आप कहीं पर भी हो आपके लिए है। दिस वीडियो is for any time zone person and married unmarried सबके लिए है, committed सबके लिए है। क्विकली तीनों में से कोई भी एक चॉइस करो और हम लोग शुरू करते हैं आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया है। अब शांति से शुरू करेंगे, ठीक है। शांति से शुरू करेंगे और फिर आगे में चलेंगे आपके डूमो एंड देन जोनर में। तो शांति शांति जिन्होंने चॉइस करा था शांति का, उनके टैरो कार्ड रीडिंग क्या है मैं बताती हूँ। उससे पहले गाइज, अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देखना है कि एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग क्या है इस मैटर में, तो आप मेरी दूसरे चैनल देख सकते हो। जो दूसरे चैनल में उसमें मैंने करके रखा है 888 फ्यूचर रीडिंग में, मैंने उसे डाल के रखा है। जो भी कार्ड्स आपके आए हैं वो आपको आपके सारे सिचुएशन को बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैं बोलूँगी कि हर चीज़ों में आपको इस टाइम में विक्ट्री मिलने वाले हैं। शांति जैसे ओल्ड पैटर्न को रिलीज करके नया पैटर्न शुरू करते हैं, इसी तरीके से आपके लाइफ में भी सब कुछ सही होने वाला है। बॉटम कार्ड देखो, सन कार्ड है। तो यहाँ पर पहले मैं बता रही हूँ कि विक्ट्री है। आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपके विक्ट्री है। इस टाइम में आगे के टाइम के लिए आपके विक्ट्री है। आपके जो भी प्रॉब्लम था, अगर आपके लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, लो एनर्जी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। एंड यहाँ पर सन कार्ड के साथ अगर करियर में कोई इश्यूज चल रहे हैं, करियर में आपको प्रमोशन चाहिए इस मंथ में, तो हो सकता है कि आपको इसी मंथ में प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि उसी तरीका के एनर्जी यहाँ दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ आपके पार्टनर का एक शादी का प्रपोजल लेके आना, या जो सिंगल पर्सन हो उनके पास शादी के, मैरिज के प्रपोजल आना। ये बहुत बड़ी बात है कि मैरिज के आपके प्रपोजल आ जाना। जो सिंगल पर्सन है उनके लिए, जो मैरिड पर्सन है, जो उनके लिए उनके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है या स्पाउस के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो ठीक हो जाना। एंड अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में बाई चांस हो तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाना। ऐसे दिख रहा है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या हो अभी भी, उनके लिए उनके ऑलमोस्ट बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आगे के टाइम के लिए उनके बात होना और एक दूसरे के साथ स्टेबल रहना, इस तरीका के सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं। एंड अगर आप सिंगल पर्सन हो, बिल्कुल कोई आपके लाइफ में नहीं है, तो चांसेस है कि
अप्रैल या मई, मई के जैसे कि मई 15 28 के बीच में आपके लाइफ में कोई एंटर करने वाला है। सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग, सोशल मीडिया और कुछ-कुछ जगह मैं बता देती हूँ जो मुझे एज़ अ क्लैरवॉयंट, क्लैरऑडिएंट मुझे मैसेज मिल रहे हैं। आपको पता है कि मैं कभी भी सिर्फ कार्ड्स रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं एनर्जी रीडिंग करती हूँ क्योंकि मैं क्लैरवॉयंट, क्लैरऑडिएंट एंड क्लैरकॉग्निजेंट हूँ। तो जैसे कि आपके व्हीकल के कोई इश्यूज़ हुआ हो रहा है और उसके रिगार्डिंग आपने किसी से बात करने के लिए गया है या कोई मैकेनिकल इंजीनियर या व्हीकल के जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर रिलेटेड कोई काम कर रहा है, इसी तरीक़ा के किसी पर्सन के साथ आपके अचानक मुलाकात होना और उनके साथ आपके या पार्किंग लॉट में मुलाकात होना और क्या वहाँ पर आप दोनों की एक बॉन्डिंग बनना, इस तरीक़ा के पॉसिबिलिटीज़ है। या आप कोई पार्क में घूमने गए हो या वॉक करने गए हो, वहाँ पर पार्क में बेंच में बैठे हुए हो एंड आपके पास आके सडनली कोई बैठता है या बैठती है और उनके साथ आपके बात हो जाना, वो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन कर रहे हो, उस टाइम में आउटडोर में बात हो जाना, इस तरीक़े से हो सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि कोई आइसी कोल्ड जगह पे आप घूमने गए हो, जहाँ पर आइसी कोल्ड है, मतलब शायद बर्फ़ गिर रहा है या कुछ भी इस तरीक़ा के, जैसे शिमला हो गए या जैसे साइबेरिया हो गए, इस तरीक़ा के कोई ना कोई जगह पे आप गए हो एंड वहाँ पर आप घूमने गए हो एंड वहाँ पर आपके साथ अचानक ही स्केटिंग करते वक़्त या किसी भी तरीक़े से घूमते वक़्त किसी के साथ मुलाकात हो जाना, इसके चांसेस भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। ऐसे किसी के साथ अचानक ही इस तरीक़े से मुलाकात हो सकते हैं। एंड अगर इस तरीके से मुलाकात हो रही है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि वो आप लक समझ लो कि अच्छी चीज़ होने वाला है। जो मैनिपुलेशन जो भी प्रॉपर्ली जो पिछले रिलेशनशिप से आपके साथ चल के आ रहा है वो नहीं होंगे और यहाँ पर आपके धीरे-धीरे ही सही लेकिन स्टेबल हो जाएँगे ये रिलेशनशिप। अब जो लोग मैरिड हो उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से आपके शायद मनी के रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे, कोई ना कोई मनी रिलेटेड इश्यूज़ आपके पास पैसा है, उनके पास नहीं है या उसके पास पैसा है, आपके पास कम है, आपके अर्निंग ज़्यादा है या आपके पार्टनर के अर्निंग ज़्यादा है, दोनों में से क्लैश लगे रहना है इस मैटर में। ऐसे कुछ चल रहा था जहाँ पर मैं रिलीफ़ देख रही हूँ, मतलब दोनों की सैलरी बराबर आते हुए या दोनों के पास बराबर के पैसा आता हुआ एंड दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हुए ऐसे कुछ होने वाला है। एंड कुछ लोग देख रही हूँ कि न्यू जॉब ढूँढेंगे और उनको इस मंथ में जॉब मिलने की चांसेस है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके हो या आपके इंटरव्यू देके हो, आपको नया जॉब मिलने वाला है, उसमें हायर कंपेंसेशंस मिलने वाला है, आपके रेम्युनरेशन आपके हायर की तरफ रहेगा। एंड यहाँ पर और भी कुछ जैसे खुल के आ रही है कि आप अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या थोड़ा अनबन चल रहा है, वो इस मंथ में हट जाएँगे, आपके साथ ज़रूर ये पर्सन कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट 1 वीक्स के अंदर ही कॉन्टैक्ट होने वाला है और अच्छे से मतलब जब वापस आएगा तो इस तरीक़ा से आएगा कि कमिटमेंट देने के लिए। दूसरा, तीसरा कुछ चीज़ें जो मेरे सामने दूसरा, तीसरा कुछ जो फ़ॉर्मेट या सिचुएशन मेरे सामने आ रही है कि कुछ लोग अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में कुछ हायर सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इतना सैलरी मिल जाए, तो वो भी होने वाला है, ठीक है? हायर सैलरी भी आपको मिलने वाला है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग मतलब सब कुछ ठीक ही आ रहा है और सन कार्ड आया है एंड लवर्स कार्ड है, कई सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड्स हैं, चैरियट के कार्ड्स हैं, तो मैं बताऊँगी कि आपके सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक होने वाला है। जहाँ पर जो जिस तरीक़े से भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, वो जस्टिस होने वाला है आपके साथ। सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट दिख रहा है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या डेट ऑफ बर्थ मैं बता दूँगी। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं PCS FGY RNTKJZ R यस, इनमें से हो सकते हैं एंड आपके डेट ऑफ बर्थ शायद आपके 4/22, 31 एंड 13 हो, 8/26 एंड 17 हो, ऐसे कुछ होंगे, 5/23 एंड 14 है
या 110, 19 एंड 28, 7, 25 एंड 16 हो। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और आपके ज़ोडिएक साइन में से कुछ लोगों के ज़ोडिएक साइन मुझे लग रहा है कि जुपिटर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप सैजिटेरियस हो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस। ठीक है, इन दोनों में से कुछ आप हो सकते हो, सैजिटेरियस या पाइसिस में से। मार्स एक्टिवेटेड है तो जेमिनाई भी हो सकते हो आप। ठीक, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, जेमिनाई, इसमें से आपके ज़ोडिएक साइन होंगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। मैं आपको बताती हूँ कि मैं मुझे रोमन माइथोलॉजी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आते हैं, तो मैंने सीखा हुआ है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के मुताबिक चाहिए तो यही है आज के आपके रीडिंग। एंड डेफिनेटली आपको आपके कुछ कुछ एनर्जी के बारे में बताऊंगी। इस वक्त में आप ग्रीन कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, रेड कलर के कुछ पहन सकते हो, या रेड से रिलेटेड मरून या पिंक, या आप वाइट या ब्लैक में कुछ पहने हो। कुछ नेम मेरे सामने जो आया था बार बार, चरिता या चित्रिता, गिरीशा या गिरीश, एंड गुंजिका या गुंजन, या निर्वी, निर्वाया, प्रिया, दिशा, हंसिका, साना, इस तरीका के नेम मेरे सामने आ रहे थे, नागेंद्र। तो आप मुझे बताना कि किसके बारे में बात हो रही है, ज़रूर मुझे ये कमेंट सेक्शंस में बताना। और कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स कमेंट्स करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, और चैनल में हाइप देना ना भूलना। ठीक है गाइस, अभी क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था डूमो, ये डूमो के सिंबल है। जिन्होंने डूमो चॉइस करा था उनके रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपका क्या रीडिंग है। सिक्स ऑफ वैंड्स, शोर्ड्स, नाइट ऑफ शोर्ड्स, पेजेस ऑफ शोर्ड्स, फूल। देखो, आपके लाइफ में पहले से जो चल रहा था वो खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा है कि एक ओल्ड पैटर्न खत्म होके एक न्यू पैटर्न की स्टार्टिंग हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अभी जिस इंसान के साथ डेट कर रहे हो या जिस इंसान के साथ जुड़े हुए हो, उसे छोड़ के आप आगे में किसी और के साथ जाना पसंद करो। इस तरीका के एक सिचुएशन आ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो शायद आपके रिलेशनशिप टूट के काफ़ी दिन हो गया है और अब आप बिल्कुल सिंगल ही चलना चाह रहे हो। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो हो सकता है कि आपके जो सिंगल वाला जो पैटर्न है उसको आप सिंगल मतलब इस सिंगल वाला पैटर्न तब आया जब आपको कोई छोड़ के गए हैं। अचानक ही आपको छोड़ के जाता है, उसके बाद आप सिंगल सिंगल होके हुआ है। मतलब आपके जो स्टेटस है सिंगल रहा काफ़ी दिनों से, क्योंकि आपके दिल टूटा था। तो अब जो है मैं देख रही हूँ, इधर तो जिम में जाते हो या जिम जैसा कहीं पर जाते हुए, मूवी थिएटर में या पार्क में, या अम्यूज़मेंट पार्क, कोई अम्यूज़मेंट पार्क में जाओगे, कहीं पर शॉर्ट जर्नी घूमने जाने के लिए, या जॉब के जगह पे। ऐसे जगह पे आपको ज़्यादातर शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल में मिलने की चांसेस है। कोई ऐसे इंसान के साथ मुलाकात रहेगा जिसके साथ आपके मतलब शादी के चांसेस है आगे में। अगर रिलेशनशिप ठीक चला, आपने ठीक रख के चला पाए तो शादी के चांसेस है। दूसरी बात है कि जो ओल्ड जो पैटर्न था, शायद कोई आपके लाइफ में था या थी, वो गया है और आप नया कोई आ रहे हैं। इस तरीका के एक सिचुएशन बन रहा है। वो पुराना वाला इंसान नहीं आते हुए मैं देख रही हूँ, बट जैसे कि कई लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है, फिर नो कांटेक्ट हट के फिर नया हो जाते हैं, उनके रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं। वो वाले सिचुएशन मैं यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पर ऐसे सिचुएशन है कि कोई थे और या था वो चला गया है, अब नया कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं। वो आपके साथ देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बिना साथ दे के आपको छोड़ के भाग जाएगा, ऐसे नहीं है। एंड हो सकता है कि जो भी आ रहे हैं उसके साथ आपकी शादी होने की चांसेस हो।
अब पुराना पास्ट से कोई आ रहा है ये मैं नहीं देख रही हूँ, जो पास्ट है वो बिल्कुल कट के खत्म हो गया है, निकल गया है और एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। हालाँकि मैं देख रही हूँ कि अभी भी आप पूरी तरीक़ा से अपने हार्ट को ओपन नहीं करा है कि ताकि आपको आप और ज़्यादा रिसीव कर पाओ। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप पुराने पैटर्न में ही चल रहे हो। आप आज भी सोच रहे हो कि वो जो पर्सन आपके लाइफ़ से गया, वो आपके लाइफ़ में दोबारा वापस आ जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपके हार्ट चक्र ब्लॉक है। अब करियर के मैटर में अगर देखा जाए तो करियर आपके काफ़ी अच्छा चलेगा। इस मंथ में ऐसे हो सकता है कि आपके कोई कलीग जिसे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो या आपके साथ जो बिज़नेस में है, डील कर रहा है, उसके ऊपर आपको बहुत सारा भरोसा है। वो उस तरीक़ा के पर्सन जो है, वो आपको छोड़ते हुए किसी और मतलब आपको छोड़ते हुए कोई और को सपोर्ट करने लग जाए अचानक। एंड ख़ास करके कई सारे कंपनी में इस मंथ में प्रमोशन होते हैं। प्रमोशन पेंडिंग हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके कोलीग या आपके मैनेजर आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन उनके सपोर्ट आपके तरफ नहीं किसी और के तरफ हो जाए। तो अचानक ही ये चेंजेस आपको दिख जाएँगे एंड आपको लगेगा कि अरे! इन्होंने तो मुझे बैकस्टैब कर दिया है, बट डोंट वरी उन्होंने बैकस्टैब करा है, यूनिवर्स या गॉड ऑलमाइटी की तरफ से आपके पास अभी भी ब्लेसिंग्स है। तो नया जॉब आप ढूँढ सकते हो और नया जॉब आपको मिल भी जाएँगे, बेटर रेम्युनरेशन, बेटर प्रॉस्पेक्ट के साथ। इस मंथ में आपके रिलोकेशन या कोई फॉरेन कंट्री विजिटिंग के भी आ रहे हैं। शायद आप कोई फॉरेन कंट्री विजिट करो या कोई शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी में आप जाओ, इस तरीक़ा के भी आ रहे हैं। रिलोकेट कर जाओ, शायद जिस घर में आप रहते हो उस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होने के भी आ रही है। एंड इसी मंथ में आपका मैं जो मेजरली देख पा रही हूँ जो चेंजेस है, आपके लव लाइफ के चेंजेस बहुत ह्यूज है। इतने दिन तक आपने अपने लव लाइफ को स्टैग्नेंट करके रखा था। मतलब आप कुछ करते थे लेकिन आपको पता नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मतलब किस लिए कर रहा हूँ? किसी के लिए कर रहे थे जो मतलब रेमेडी करो, जो भी करो, आप किसी और के लिए कर रहे थे। जो एक्चुअली वर्थ नहीं था, अब मैं देख रही हूँ कि कोई वर्थ वाला पर्सन जिसके साथ अगर आप लव लाइफ स्टार्ट करोगे, तो आपके सक्सेसफुल होने की चांसेस 90% है। इस तरीक़ा के किसी इंसान के एंटर करना और उसके साथ एक लव वाला कनेक्शन बनना, ऐसे दिख रहा है। जो शादीशुदा लोग हो, मैरिड लोग हो, उनके लाइफ में अगर आपके स्पाउस के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है इस वक़्त में, तो वो थर्ड पर्सन बिल्कुल जाते हुए और आपके साथ उनके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होंगे और वो जो स्पाउस है, वो जो भी है, वो चले जाना आपके लाइफ से मतलब उनके लाइफ से दूर हो जाना और आपके एंट्री होना, एक दूसरे तरीक़े से एंट्री होना विथ लव एंड विथ डिफरेंट कैटेगरी जैसे वो पर्सन आपको अलग ढंग से देखने लगे, अलग ढंग से आपको ट्रीट करने लगे, इस तरीक़ा के सिचुएशन बहुत ज़्यादा होने की चांसेस है। अब मैं उनके लिए भी बताऊँगी जो लोग बेसिकली कुछ बिज़नेस करते हैं क्योंकि बिज़नेस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुल के आ रहा है। आपके बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं लेकिन जो भी अप्स एंड डाउन्स इस मंथ में होंगे उसे बैलेंस करने के बाद आपके मई मंथ से एक बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। मई मंथ के टाइम बहुत अच्छा रहेगा एंड वो अप्स एंड डाउन्स जो है वो ख़त्म होके आपके आगे के टाइम के लिए सब कुछ अच्छा होने वाले हैं। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स आपकी ये अप्रैल मंथ में जाएगा, इस मंथ को आप थोड़ा पॉज़िटिव ही लो क्योंकि ये अप्स एंड डाउन सिंपल नहीं है। ये सिर्फ़ आपके आगे के प्रिपरेशन के लिए है। मई के एंड से या जून के स्टार्टिंग से आप देखोगे कि आपके बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी के साथ प्रॉस्पर कर गया है। मैनिपुलेशन आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आपके अगर बिज़नेस है, तो बिज़नेस में जो बोलता है ना, मैं ये प्रेफ़र नहीं करती हूँ, मैं गाइज़ बता रही हूँ, मैं बहुत ही एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं किसी को मैनिपुलेट करती नहीं हूँ, लेकिन हाउएवर आपके बिज़नेस के शायद नेचर ऐसे है, आपको थोड़ा बहुत इधर का उधर करके बोलना पड़ेगा, तब भी जाके ये जो नए प्रोजेक्ट आपके पास आ रहे हैं, वो आपके पास टिकने की चांसेस है।
इस वक्त में आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त में आप येलो कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, येलो अटायर, वाइट अटायर, मरून या रेड अटायर, ब्लू अटायर, ऐसे कुछ पहन के रखे हो, या ग्रीन भी पहन सकते हो। ये आ रही है मेरे सामने एनर्जी। आपके आप में से कुछ लोगों को हेयर इश्यूज है, पता नहीं हेयर के साथ क्या इश्यूज है, लेकिन हेयर फॉल के इश्यूज हो सकते हैं, हेयर टैंगल के इश्यूज हो सकते हैं, हेयर के साथ रिलेटेड ड्राई स्कल्प के इश्यूज हो सकते हैं। है आप में से कुछ लोगों का कोल्ड हैंड एंड फीट का इश्यूज रहते हैं, रात होते ही आपके हाथ पैर ठंडा होने लग जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को आई साइट के भी इश्यूज है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो आई साइट का तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके आई साइट। एंड अगर आपको कुछ भी इस तरीका की यूट्रस, आई साइट, लंग्स के साथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मैं देख रही हूँ कि आगे के 3 मंथ्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ टू आगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके वो रिजॉल्व होने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगेन। आपके जो आपके ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे। कुछ एनर्जी जो मेरे सामने बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं, जैसे वेनस की एनर्जी। तो वेनस की एनर्जी के साथ-साथ मैं बोलूँगी कि आप टॉरस एंड लिब्रा, ये दोनों ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, या सैटर्न की एनर्जी के साथ एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हो। एंड आपके जो है, आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 1, 10, 19 एंड 28, 3, 30, 21 and 12, 6, 24 and 15, 9, 18 and 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं HEIEWBARFPST, यस, एल एंड वाई एंड एन, इनमें से एन एंड डी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, डी के फर्स्ट फर्स्ट नेम के, जैसे मानो कि आरती, आरती का ए एंड आई, ये होता है लेटर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब आरती का सरनेम कुछ भी हो सकता है, आरती यादव, आरती सिंह, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आरती का ए ले लिया या आई ले ली मैंने, तो उस तरीक़ा से मैं आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर, फर्स्ट नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर इसी में से होंगे। अगर आपकी एनर्जी मैच हो रही है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पेस्ट के नीचे में जो भी पोस्ट के टैब है उसके नीचे में जो भी लिखती हूँ मैं, आप कमेंट सेक्शंस में लिखना ना भूलें। इन डिटेल्स कमेंट्स करोगे तो मैं वॉइस नोट में जवाब भी आपको देती हूँ। आप शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था जोनर, जोनर सिंबल जिन्होंने चॉइस करा था, आपके पास्ट एनर्जी के हीलिंग के लिए ये जोनर यूज करते हैं। जोनर एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है रेकी के। जो करुणा रेकी जानते हैं उनको पता है कि करुणा रेकी के एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है जोनर। देखो, इस मंथ में आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि ज़्यादा खर्चा मत करो, क्योंकि शायद ये पैसा आपको ज़रूरत पड़े आगे के टाइम के लिए। तो ज़्यादा खर्चा मत करो। कहीं पर भी खर्चा अगर 10 रुपीज़ होने के लिए है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको 100 रुपीज़ खर्चा करना है तो आप 50 रुपीज़ में जाओ, जो भी है 50 रुपीज़ का खर्चा करो। जहाँ पर आपको खर्चा करना है, कोई सामान लेना है 2000 का, तो वहाँ पर चॉइस करके 500 600 के सामान, उसी तरीका के सामान ले लो, क्योंकि इस मंथ का आपके मैसेज है, फर्स्ट मैसेज है कि आप पैसा को सेविंग करो। आप अगर पैसा नहीं सेविंग करोगे तो शायद इन फ्यूचर आपके मुसीबत हो सकते हैं। एलिवेटर, एलिवेटर या लिफ्ट, मैं तो लिफ्ट बताती हूँ क्योंकि यूके इंग्लिश में लिफ्ट ही बोलते हैं। आप कई लोग यूएस के इंग्लिश यूज करते हैं तो एलिवेटर बोलते हैं। तो एलिवेटर या लिफ्ट, टेरेस या रूफ या शॉपिंग मॉल या कोई रेस्टोरेंट में आपके किसी ऐसे इंसान के साथ मुलाकात होने वाला है जिसके साथ आपके, या हॉस्पिटल में हो सकता है कि आप लोग मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल मेडिकल बिलर, सुपरिंटेंडेंट, डॉक्टर, नर्सेस, कुछ भी हो सकते हो, डर्माटोलॉजिस्ट,
कॉस्मेटोलॉजिस्ट कुछ भी हो सकते हो। तो आपके वहाँ पर एक ऐसे इंसान के मतलब एंट्री होने वाला है आपके लाइफ में। वो इंसान आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएँगे इस मंथ में जिसके एंट्री हो रहे हैं। और शायद वो इंसान एक अलग ही ढंग के पर्सन हो, एकदम अलग टाइप के। शुरुआत में आपको लगे कि ये रिलेशनशिप तो टॉक्सिक है, ये चलने वाला नहीं है, बट लेट मी टेल यू वो ही रिलेशनशिप आपके बहुत बढ़िया काम करेंगे। एंड ये टॉक्सिक तो डेफ़िनेटली नहीं है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है एंड आपके बहुत अच्छा काम होने वाला है। इस रिलेशनशिप में आपके सब कुछ सही होने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आपके कुछ ना कुछ मेंटल प्रेशर में आप चल रहे हो, घर के तरफ से कुछ है जो आपको मतलब पसंद नहीं है, लेकिन हो रही है आपके साथ, कंटिन्यूअस हो रहे हैं घर के तरफ से, और आप चाहते हो कि ये ऐसे कुछ ना हो लेकिन होते जा रहे हैं। एंड इस मंथ में आपके कमिटमेंट, अगर आपके कोई पार्टनर है जिसके साथ आपको बहुत दिनों से कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, उसके साथ आपके कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस है। कुछ खास है नहीं, जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो उनके लिए, करियर के लिए बहुत कुछ खास है नहीं। ये इस मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ अच्छा है। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, अगर आपके स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपको कोई भी इश्यूज चल रहा है, वहाँ पर दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होना, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होके रहना, दोनों एक दूसरे को प्यार करना, दोनों एक दूसरे के लिए रहना, इस तरीक़ा की एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हालाँकि इस मंथ में मैं आपके करियर में बहुत कुछ मैं पॉज़िटिव नहीं देख पा रही हूँ। ख़ास करके मैं देख रही हूँ कि आपके करियर में मतलब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि सडन ले-ऑफ, सडन कुछ इस तरीक़ा के हो सकते हैं। हालाँकि वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन परमानेंट नहीं है। आगे में वो आप सँभाल भी लोगे। विदिन अ मंथ और 2 आपको दूसरा जॉब भी मिल जाएगी, या आपके अगर ले-ऑफ होते हैं, तो आपको दूसरे जगह पे काम मिल जाएँगे विथ बेटर सॉल्यूशन एंड बेटर रेम्युनरेशन। लेकिन कुछ ख़ास है नहीं, आपके बिज़नेस या करियर के लिए कुछ ख़ास है नहीं। लेकिन डेफ़िनेटली इस टाइम में आपके लव रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जहाँ पर आपको लगते थे ना कि आपके पार्टनर शायद कोई थर्ड पर्सन के साथ अभी है या पहले था, और वो थर्ड पर्सन अब भी चला गया है, पूरी तरीक़ा से गया है, और उस थर्ड पर्सन को जाने के बाद आपके साथ कुछ न कुछ उनके अच्छा होने के लिए दिख रहा है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो विच इज़ अ गुड थिंग, आपके मतलब आपके रिलेशनशिप के लिए दिस मंथ इज़ परफेक्ट। और भी कुछ कार्ड्स उठा लेती हूँ कि रिलेशनशिप के कार्ड्स तो बहुत अच्छा आ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके बता देती हूँ, 4/22, 31 एंड 13, एंड आपके है 8/26 एंड 17, 5/23 एंड 14, 7/25 एंड 16, 1/10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आपके हाँ, देखो आगे के लिए आपके करियर में बहुत अच्छा होप है, लेकिन इस वक़्त में आपके करियर के लिए ये मंथ बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो आपके कोई मैनेजर्स के साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तो मैं बोलूँगी कि रुक जाओ, अभी ना करो, क्योंकि अभी अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो हो सकता है कि आप ले ऑफ हो जाओ। या आप अगर सोच रहे हो कि आपके बिज़नेस में कोई नया प्रोजेक्ट के लिए आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, पैसा कुछ खर्चा करके इन्वेस्ट करना है, तो रुक जाओ, अब भी मत करो, क्योंकि ये चीज़ आगे में ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर यही एक है कि आपके लव रिलेशनशिप में सक्सेस आना। आप अगर सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई आने वाला है। अगर आप सिंगल नहीं हो,
अगर आप किसी और के साथ हो रिलेशनशिप में जहाँ पर शायद थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के गया था, वहाँ पर आप दोनों के अच्छा होना, वहाँ पर आप दोनों के बॉन्डिंग बनना, ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड अगर आप मानो कि आप कोई थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर नहीं है लेकिन फिर भी कुछ इग्नोरेंस चल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अनबन चल रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो ये इस वक्त में कमिटमेंट मिलने की चांसेस, एक रोमांटिक डिनर में जाना, एक रोमांटिक डे प्लान प्लान करना एक दूसरे के साथ, ये इन सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो पास्ट ट्रॉमा था आपने सच में जोनर के जैसा, जैसे जोनर के सिंबल है ना, कहता है कि पास्ट ट्रॉमा को हील करना, तो आपने पास्ट ट्रॉमा को हील कर लिया है। एंड आपके रोमांटिक डिनर रहना, आप दोनों साथ में रहना, इन सब चीज़ों का चांसेस आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी कि आपके आगे के टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत ही अच्छा आने वाला है लव रिलेशनशिप में। करियर में भी ठीक ही रहेगा, करियर में ऐसे भी कुछ इतना नहीं हुआ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आगे के लिए आपके लव लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में हाइप देना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन डिटेल्स में लिखो, क्योंकि मैं हर कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसके जवाब भी देती हूँ, और वॉइस नोट में देती हूँ। मेरे अपने वॉइस नोट में मैं आपको कमेंट्स में जवाब देती हूँ। तो कमेंट्स करें, भर भर के करें। अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके कमेंट्स करना ना भूले। इसी चैनल के जो वीडियो सेक्शंस है वहाँ पर आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके कमेंट सेक्शंस में लिखना ना भूले। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली गाइस आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज हाइप देना ना भूले, हाइप दीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।